सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 18th ऑफ अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी ऑनर विद AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज हैदराबाद। ओके, तो यहाँ पे हैदराबाद को एक काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ओके, इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे AIPH लिखा हुआ है, इट्स इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे हैदराबाद को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है वही हम लोग देखने वाले हैं। हैदराबाद के पास या फिर पूरा का पूरा तेलंगाना जो है वो इन्वायरमेंट के प्रति काफ़ी यहाँ पे जागरूकता है। उनके पास यहाँ पे एक इन्वायरमेंट पॉलिसी है जिसको वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, हाल ही में आपने सुना होगा कि भाई अपना जो तेलंगाना है या फिर बाकी आसपास के जितनी भी यहाँ पे स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस है, कार्बन कम करना चाहती है, क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो उन सब के ऊपर यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इन्होंने जो इन्वायरमेंट में जो काम किया है वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सारे लाखों पेड़ यहाँ पे लाखों पेड़ जो है उन्होंने यहाँ पे लगाया, प्लांटेशन जिसको बोलते हैं, किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे तेलंगाना की, तो तेलंगाना का यहाँ पे एक साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक साल पहले तक इनके पास 24% ऑफ द जो लैंड था उस पर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट था, लेकिन अब इस 24% को हटा करके यहाँ पे 33% यहाँ पे कर दिया गया। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक लार्ज स्केल में यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है और वो काफ़ी बेहतरीन था। ओके, ये अवार्ड जो है वो यहाँ पे इनको साउथ कोरिया में दिया गया एंड काफ़ी बेहतरीन। ओके, जब भी ऐसा कुछ होता है तो इंडिया का तो नाम ऊपर होता ही है, साथ में जो हमारी जो स्टेट है उनका भी नाम यहाँ पे अच्छा खासा होता है। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट्स गाथा स्वराज की गैलरी इन सिंधिया म्यूजियम ग्वालियर। शॉर्ट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स सी विच इज अमित शाह। ओके, तो अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, सबको पता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे मराठा साम्राज्य के जितने भी यहाँ पे प्रोमिनेंट कमांडर थे हिस्ट्री में, उन सब के बारे में इस पर्टिकुलर म्यूजियम में यहाँ पे बताया गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया गया है। जितने भी यहाँ पे कमांडर्स थे, जैसे कि यहाँ पे सिंधिया खुद हो गए, इसके अलावा गायकवाड़ हो गए, होलकर, भोसले, पवार, ये सब जितने भी हैं ये सारे के सारे यहाँ पे कमांडर्स थे एंड उन्होंने काफ़ी बेहतरीन रोल प्ले किया था इंडिया के लिए और अपनी मराठा साम्राज्य के लिए, ओके, खासकर हिंदुस्तान के लिए। तो उन्हीं को यहाँ पे एक तरीके से ऑनर करने के लिए यहाँ पे किया गया। उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिंधिया म्यूजियम में मिल जाएगा जो कि ग्वालियर में सिचुएटेड है। ओके, तो बहुत बेहतरीन, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हमारे हिस्ट्री को जानना काफ़ी ज़रूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 which country has topped at the world ranking list? So answer of third is it's A which is यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज थी पूरी, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिस्ट में यहाँ पे 1799 यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं, मतलब यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ नंबर में आई थी। और ये जो पर्टिकुलर पूरे 1800 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे 104 अलग अलग कंट्री से यहाँ पे बिलोंग करती हैं। ओके, सबसे टॉप पे कौन था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, सबने सुना होगा। उसके बाद फिर अपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। इंडिया से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, अराउंड 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया से। और सबसे टॉप में अगर हम बात करें इंडिया से तो वो IISc बैंगलोर है। ओके, जो कि PG के कोर्सेज या फिर PhD के कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। बहुत ही यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे रखा जाता है जो काफ़ी बेहतरीन होती हैं, जिनके कोर्सेज काफ़ी अच्छे होते हैं, टीचर्स, फैकल्टी, एवरीथिंग वॉज द बेस्ट। ओके, आपको पता ही होगा भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कितना अच्छा है। ओके, तो इसी के ऊपर यहाँ पे रखा गया है। Next question is NHIDCL sign MOU with which institution for innovation in highway construction? So answer of fourth is it's A which is IIT पटना। ओके, तो IIT पटना का यहाँ पे जिक्र किया, तो BPSC वालों याद रखना। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे NHIDCL यहाँ पे दिया हुआ था, इट्स नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कहीं ना कहीं एक मतलब सिंपल सी बात है कि ये हाईवे कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे काम करती है। ओके, तो हाईवे जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको और यहाँ पे इनोवेटिव तरीके से यहाँ पे करने के लिए IIT पटना ने यहाँ पे MOU साइन किया। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे IITs ने यहाँ पे MOU साइन किए फॉर और भी यहाँ पे बेहतरीन काम करने के लिए हाईवे कंस्ट्रक्शन में। ओके, तो वो क्या क्या है वहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो अगर हम इसमें और बात करें तो जो हाईवेज हैं उनको काफ़ी लंबे समय तक टिकाऊ रखने के लिए यहाँ पे वो उसको भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आएगा कि भाई जो भी यहाँ पे हाईवे बिल्ड होगा वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बिल्डअप हो, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए ना हो। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी न्यू आइडियाज़ जो है उनको यहाँ पे शेयर करना है, आइडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये सब कुछ यहाँ पे शेयर करना है, सो दैट कि जितनी भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं अपनी कंट्री में वो ऑल ओवर कंट्री में हो जाए और काफ़ी बेहतरीन हो जाए। ओके, इसके अलावा हम बात करें जितने भी यहाँ पे हाईवे इंजीनियर्स होते हैं या फिर जितने भी यहाँ पे
लाइक इस फील्ड के इंजीनियर होते हैं, जिनको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिविल इंजीनियर बोलते हैं, उन सिविल इंजीनियर्स को यहाँ पे स्किल्ड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना कि डिग्री ले लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन स्किल्ड होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ओके, अभी के टाइम पे तो स्किल्ड हो जाएंगे तो वो और बेहतरीन हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितना भी यहाँ पे लाइक टफ जोग्राफी है जिसकी, जैसे कि यहाँ पे लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, वहाँ पर हम लोग कैसे हाईवेज बिल्ड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे आईआईटी जितनी भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एमओयू में, उन्होंने यहाँ पे साथ दिया। ओके, और उन्होंने बताया कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Indian Army signed MOU with how many bank for Agniveer salary accounts? So right answer of fifth is it's B which is 11. Okay, तो यहाँ पे 11 अलग अलग यहाँ पे बैंक अकाउंट बैंक हैं, उनके साथ MOU साइन किया गया, किसके साथ, लाइक इंडियन आर्मी और हमारे इंडियन बैंक्स के द्वारा। ओके, क्यों? सो दैट कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे इनके फैसिलिटी मिलती हैं बैंकिंग फैसिलिटी, वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके किनको, जितने भी हमारे अग्निवीर हैं उनको। यहाँ पे अभी अग्निवीर स्कीम आया था, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा, और जितने भी यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो सेलेक्ट होकर वहाँ पे गए, उनके लिए यहाँ पे किया गया कि जितने भी वहाँ पे उनको पैकेजेस मिलेगा, आर्मी पैकेजेस मिलेंगे, उनको यहाँ पे और भी बेहतरीन करने के लिए बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए किया गया। ओके, तो कौन कौन से बैंक हैं, एक लाइक मैं सारे बैंक का नाम नहीं बताऊंगा, एक हमारा देखो एसबीआई हो गया, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, और भी कई सारे यहाँ पे बैंक हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, फिक्स डिपॉजिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारी फैसिलिटीज जो है वो इनको यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए किया गया। ओके, सबको पता है, बहुत नॉर्मल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the only state to achieve the Jal Jeevan Mission target for 2022? So right answer of 6 is it's a D which is Tamil Nadu. Okay, तमिलनाडु काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन काम किया है, जो उन्होंने अपना खुद का जो टारगेट दिया था उन्होंने उस चीज़ को यहाँ पे अचीव कर लिया। ओके, अगर हम बात करें तमिलनाडु में तो वहाँ पे अराउंड लाइक 69.57 लाख हाउस होल्ड जो है वहाँ पे जल जीवन मिशन के थ्रू जितने भी टैप वाटर कनेक्शन है वो यहाँ पे कर दिया गया है, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया। जो यहाँ पे जल जीवन मिशन जो है वो बेसिकली रूरल एरियाज़ के लिए यहाँ पे था कि भाई जितने भी यहाँ पे रूरल एरियाज़ हैं उनको टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, और जितने भी होंगे सबको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, पूरे तमिलनाडु में यहाँ पे अराउंड 12,000 गाँव है, लाइक 12,525 गाँव हैं, जिसमें से अभी के हिसाब से लाइक यहाँ पे 2,663 जो विलेजेस हैं उसमें 100% कनेक्शन कर दिया गया है, और अपकमिंग टाइम में यहाँ पे और भी बहुत सारे करने के लिए बोला गया है, और मतलब अराउंड 15 लाख हाउस होल्ड्स को यहाँ पे और जोड़ा जाएगा। ओके, इनका पूरा जो टारगेट है वो यहाँ पे 1.25 करोड़ का है, 1.25 करोड़ हाउस होल्ड का है, और उन्होंने बोला कि भाई हम लोग बहुत जल्दी इसको भी यहाँ पे अचीव कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। तमिलनाडु जो है वहाँ पे डेवलप, अगर हम बात करें तो साउथ में जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया जाता है। ओके, next question is how many members are the part of UN Human Rights Council? So answer of seventh is it's a B which is 47. Okay, तो इसमें नया क्या हुआ, नया ये हुआ है कि भाई जितने भी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं 193 मेंबर्स हैं, इन्होंने यहाँ पे वोट करके 14 और भी यहाँ पे कंट्रीज जो हैं उनको यहाँ पे एड अप किया। ओके, और जब यहाँ पे 14 कंट्रीज यहाँ पे ऐड हो गया तो यहाँ पे इनके पूरे मेंबर्स जो है वो यहाँ पे 47 हो चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, यहाँ पे अल्जेरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, बेल्जियम हो गया, एंड इसके अलावा जर्मनी, मालदीव, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, सूडान एंड वियतनाम जो है, ये कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे आ गई है। चिली भी यहाँ पे आया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रीज़न इज़ दैट कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देती हैं। स्पेशली जर्मनी की बात करें, बांग्लादेश, बेल्जियम, ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं ह्यूमन राइट्स को, और इंडिया जो है वो यहाँ पे काफ़ी मतलब काफ़ी लंबे टाइम से है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करता है। ओके, ये जो यहाँ पे जो 14 अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे आए हैं अभी, वो यहाँ पे 3 सालों के लिए आया हुआ है, और उसके बाद फिर में भी इनको वापस से वोट करके इनको वापस लेके आया जाएगा। ओके, यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं, एक हमारा वेनेजुएला और एक हमारा अफगानिस्तान, इनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। रीज़न इज़ दैट कि ये लोग जो है वो काफ़ी पुअर इनका परफॉर्मेंस रहा है ह्यूमन राइट इंडेक्स में, एंड उसी के चलते यहाँ पे इनको हटा दिया गया। ओके, इनको मतलब मेंबर नहीं बनाया गया। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि 14 मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, कंट्रीज़ को यहाँ पे लेके आया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which team won the 36th national game of India held in 2022? So right answer of 8 is it's a B which is service team. Okay, तो यहाँ पे अलग अलग टीम्स होती हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेलवे टीम है, सर्विस टीम है, महाराष्ट्र, हरियाणा, तो ये सारी चीज़ें हैं। महाराष्ट्र यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, हरियाणा यहाँ पे थर्ड नंबर पे आके फर्स्ट नंबर पे टीम सर्विस टीम आई है। सर्विस टीम के पास यहाँ पे अराउंड अगर हम बात करें तो 128 मेडल था। ओके, जिसमें से 61 गोल्ड था,
और काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने किया। यहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट थे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, और कौन है, जगदीप धनखड़ साहब। ओके, तो यहाँ पे ये आए हुए थे, काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे गेम खेला गया। एंड यहाँ पे हर्षिका नाम की जो लड़की है वो यहाँ पे बेस्ट फीमेल प्लेयर है, हर्षिका रामचंद्र। ओके, हर्षिका रामचंद्र जो है वो बेस्ट फीमेल यहाँ पे प्लेयर रह चुकी है। और सज्जन प्रकाश बेस्ट मेल प्लेयर। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि 37th नेशनल गेम कहाँ पे होगा, एक तो 2023 में होगा और कहाँ पे, गोवा में होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अपना 36th नेशनल गेम जो था वो यहाँ पे गुजरात में किया गया था, 6 अलग अलग सिटीज़ में, और जो लास्ट यहाँ पे था वो सूरत में किया गया था। ओके, लास्ट जितना भी यहाँ पे हुआ था वो सब सूरत में हुआ था। Next question is, as per the CSIR and Niti Aayog report, which country bears the highest health and economic burden due to lead poisoning? So right answer of ninth is it's C, which is India. Okay, तो इंडिया जो है वो काफ़ी यहाँ पे लाइक लेड के मामले में, जो लेड एक सब्सटेंस होता है काफ़ी पॉइजनस होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है, हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इससे होते हैं। तो उसी के कारण यहाँ पे इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सफ़र कर रहा है। रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे लाइक पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा होंगे वहाँ पे लेड काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उसके कारण जो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो अफेक्ट होते हैं। ओके, यहाँ पे बिहार हो गया, यूपी हो गया, इसके अलावा एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश जो है वो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स में से एक हैं। और ये जो है वो अराउंड 2,30,000 लोग यहाँ पे हर साल इसमें इनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लड लेवल लेड, ओके, आई थिंक इट्स ब्लड लेवल, सॉरी, ब्लड लेड लेवल। ओके, ये जो है वो काफ़ी यहाँ पे हाई मिला है इंडिया में। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 800 मिलियन चिल्ड्रंस जो है वो यहाँ पे पॉइजन है, और इंडिया में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि अगर इंडिया में लाइक 100% अगर चिल्ड्रन, तो इसमें से 50% जो है वो यहाँ पे इन्फेक्टेड है। तो काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन अभी लेके आया जा रहा है। ओके, जितने भी यहाँ पे लेड प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस हैं उन्हें उनसे हमें यहाँ पे दूर रहना है। आप नेट में सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ पर जिस चीज़ से यहाँ पे लेड प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which volleyball player has been acquired for the highest prize in upcoming रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग ऑक्शन? सो राइट आंसर ऑफ 10th is it's B, which is रोहित कुमार। ओके, रोहित कुमार को यहाँ पे 17.5 लाख रुपीज में यहाँ पे इनको खरीदा गया, किस चीज़ के लिए, फॉर अपकमिंग रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग ऑक्शन। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अराउंड 75 अलग अलग प्लेयर्स को यहाँ पे खरीदा गया है, एंड 8 अलग अलग फ्रेंचाइजी के द्वारा। तो यहाँ पे हमें एक वॉलीबॉल मैच भी देखने को मिल सकता है नेशनल लेवल का, जो कि अगेन काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। एंड हमें सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, और भी जितने भी खेल हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्लास ऑफ मिसाइल इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन डिजाइंड एंड बिल्ड बाय इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज अरिहंत सबमरीन। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अरिहंत। अरिहंत जो है लाइक अरिहंत सबमरीन जो है वो इंडिया का फर्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। 2009 के आसपास इसको लॉन्च किया गया था, और 2016 में इसको यहाँ पे कमीशन कर दिया गया था। ओके, और अभी के हिसाब से सबसे बेस्ट में, लाइक वन ऑफ द बेस्ट में ही आता है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने लाइक जो इस अरिहंत ने है, यहाँ पे एक बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पे टेस्टिंग किया था, जो कि काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन रहा। यहाँ पे जो इसकी एक्यूरेसी जो थी वो कहाँ लाइक बहुत ही टू द पॉइंट, लाइक जो कहते हैं ना वेरी हाई पॉइंट एक्यूरेसी, वहाँ पे जाके इसने अपना जो भी इसका यहाँ पे टारगेट था उसको यहाँ पे कंप्लीट किया। एंड अगर हम बात करें तो ये इंडिया का यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको इंडिया ने यहाँ पे डिज़ाइन किया, और बहुत ही बेहतरीन। ओके, सबसे अच्छा यही है कि लाइक देखो न्यूक्लियर सबमरीन जो होता है इसका फ़ायदा क्या होता है, शांत होता है बिल्कुल भी, इसको चलाने के लिए लाइक जनरेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और काफ़ी यहाँ पे ये क्वाइट रहता है, बहुत ही लंबे टाइम तक ये पानी के अंदर रह सकता है बिना लाइक इलेक्ट्रिसिटी इसको चाहिए, लेकिन वापस इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे इसको ऊपर नहीं आना पड़ता। ओके, अभी में क्या होता है कि लाइक जो नॉर्मल सबमरीन होते हैं उसमें यहाँ पे बैटरीज लगी होती है, तो बैटरीज को बार बार चार्ज करने के लिए यहाँ पे इनको वापस से कोस्ट पे आना ज़रूरी रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state/UT is the host of Sustainable Mountain Development Summit 11? So right answer of 12th is it's B, which is Ladakh. Okay, तो यहाँ पे हमने लद्दाख में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट को यहाँ पे होस्ट किया है। अगेन काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को इनाग्रेट किया। यहाँ पर जो है वो टूरिज़्म को यहाँ पे इम्प्रूव करना है, साथ में जितने भी यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं टूरिज़्म के कारण उसको यहाँ पे ठीक ठाक करना है। लाइक कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे कुछ भी फेंक के चले जाते हैं, तो उसको यहाँ पे नहीं होने देना है। साथ ही में जितना भी यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है।
इन्वायरमेंट फ्रेंडली जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट है वो यहाँ पे करना है, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा नाम हो सके, लद्दाख के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम हो सके और टूरिज्म यहाँ पे अफेक्ट ना हो पाए। ओके, बिकॉज लद्दाख का अगर मेन जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे टूरिज्म के कारण ही यहाँ पे होता है। इस लाइक बिकॉज वहाँ पे और तो भाई हम लोग एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते। ओके, तो टूरिज्म एक मात्र वहाँ पे है, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन टूरिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वन। ओके, next question is, which city is the host of United Nations World Geopartial Congress? So right answer of 13 says it's B, which is Hyderabad. Okay, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ का यहाँ पे जो इनाग्रेशन है वो यहाँ पे इन्होंने किया था। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो ये जो पूरा होस्ट है या फिर ये पूरा जो यहाँ पे काम जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे ज्योग्राफी के इन्फॉर्मेशन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ओके, एंड उसी के हिसाब से यहाँ पे बताता है कि भाई कोई भी यहाँ पे क्राइसिस यहाँ पे वर्ल्ड में आएगा तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको यहाँ पे ये मॉनिटर करने का काम करता है, साथ में इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करता है। और काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, हमें यहाँ पे ज्योग्राफी के ऊपर जितना भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो हमें यहाँ पे कलेक्ट करके रखना चाहिए, सो दैट कि अगर किसी तरीके का यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आता है या फिर सुनामी आता है या फिर वॉल्केनो इरेप्ट होता है तो उसका हमें ऑलरेडी पता हो और हम लोग मिनिमम से मिनिमम डिस्ट्रक्शन को यहाँ पे फेस करें, और वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ज्योग्राफी है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब्जेक्ट के मैटर से भी काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है। एंड यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा मॉनिटर करने का काम भी यही करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काफ़ी के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास 16 या फिर 17 है। ओके, और लाइक ये काफ़ी क्रूशियल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ओके, next question is, which state/UT launch an e-monitoring app to keep track of all ongoing up and upcoming project of its department? So right answer of 14th is it's B, which is New Delhi. Okay, तो न्यू दिल्ली के जितने लाइक यहाँ पे न्यू दिल्ली ने जितने भी यहाँ पे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उसके पूरा ट्रैक करने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसका नाम है यहाँ पे दिल्ली ई मॉनिटरिंग। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट होंगे वो यहाँ पे अटैच रहेंगे और यहाँ पे रेगुलर लाइक हर दिन के हिसाब से यहाँ पे इनको अपडेट करना ज़रूरी है। इसको यहाँ पे मतलब इसका यूज़ कौन करेगा, तो जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पे यूज़ करेंगे और जितने भी यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स या फिर जो सेक्रेटरी लेवल के जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान रखेंगे कि भाई जितना भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको और अच्छे तरीके से किया जाएगा, और अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, करते रहने देना चाहिए उन लोगों को। Next question is, which state/UT inaugurates CESL solar powered charging plaza for electric vehicles? Right answer of 15th is it's B, which is Ladakh. Okay, तो लद्दाख के लिए यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। यहाँ पे CESL दिया हुआ इट्स कॉन्फ्रेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड। ओके, यहाँ पे एक सोलर पावर चार्जिंग प्लाजा यहाँ पे ओपन किया गया है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। लद्दाख में क्या करना है कि यहाँ पे पॉल्यूशन जितना हम लोग कम करेंगे उतना ही बेहतरीन रहेगा। ओके, और पॉल्यूशन कम करने का लाइक सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है सोलर एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करें। और जितने भी यहाँ पे व्हीकल्स है, बिकॉज यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा आता है। ओके, और टूरिज्म में जब भी यहाँ पे आएगा तो भाई गाड़ी से ही लोग आएंगे, तो गाड़ी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा और उनके लिए लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए अगर बहुत सारे यहाँ पे स्टेशंस बने रहेंगे तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहेगा। एंड लद्दाख को काफ़ी मतलब इको फ्रेंडली तरीके से बन जाएगा। ओके ओके, एंड जितना भी यहाँ पे कार्बन प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट परस्पेक्टिव से भी काफ़ी यहाँ पे ध्यान दिया गया है और टूरिज्म के परस्पेक्टिव से भी काफ़ी यहाँ पे ध्यान दिया गया। ओके, यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक बसेज होती हैं वो भी यहाँ पे चार्ज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार एंड जितनी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे होता है। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ये पूरा का पूरा चार्जिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पे सोलर पावर्ड रहेगा। तो अगेन रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा यहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो रहा है, तो बहुत अच्छा। ओके, so this is it guys, PDF description, and thank you guys.